अब चर्चा कुछ करते हैं एनएलएम की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तारों जैसे चमक रहे हैं, अरे वाह क्या बात है ये। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज क्या है, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, उसकी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, तो आता है तुम लोगों को। सीधा हम जाएंगे भाई इसकी एफडीज और इसके क्वेश्चंस पे, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो लुढ़क जाते हैं। ठीक है, उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एफडी देखते हैं, तुम लोगों को एफडी बनानी आती कि नहीं आती। ये है मान लो 5 किलो का, ये है 10 किलो का। ड्रॉ द कंप्लीट एफडी ऑफ ए एंड बी। ड्रॉ द कंप्लीट एफडी ऑफ ए एंड बी। डन रिया, ओके। सिमरपाल, अरे ठीक है बन गई है, काफियों की बन गई है एफडी, ठीक है। अरे चलो 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 बताओ, ए और बी को अलग करते हैं। किसी को अनम्यूट कराएं, ख्याति बताएगी। चलो ख्याति से पूछते हैं। ख्याति बताओ। पहले ए पे 5G नीचे लगेगा, अच्छा जी, और ग्राउंड से 5G ऊपर लगेगा, ग्राउंड पे 5G चलो ऊपर लगा दिया, ठीक है। और और उस पे नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर। उस पे कौन सी, किस पे। ए पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, ऊपर, ठीक है, एन ए। और और ऐसी ग्राउंड पे नीचे लगेगी एन में। बहुत बढ़िया। बी पे। 10G नीचे लगेगा, हम्म, और ग्राउंड से 10G ऊपर लगेगा। ठीक है, ऐसी बी पे नॉर्मल बी लगेगा, ओके, और ग्राउंड पे नीचे की तरफ नॉर्मल बी लगेगा। ओके। एनीथिंग एल्स। नो सर। नहीं। और और बताओ भाई, ख्याति ने सर कोई फोर्स छोड़ ए दी। सर ए और बी एक दूसरे की तरफ वो लगाएंगे नहीं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल बी के ऊपर नॉर्मल ड्यू टू ए और ए के ऊपर ड्यू टू बी। अच्छा, इधर लगेगी नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, और इधर भी लगेगी सर नॉर्मल। ये हाँ जी, फोर्स क्यों लगेगी? ख्याति पूछ रही है ये फोर्स क्यों लगेगी, बताओ ज्योति क्यों लगेगी। तो पता नहीं। पता नहीं, अब तुमने बोला है तो बताओ, अब बोला है तो बताना तो पड़ेगा। रिया कह रही है नहीं सर, घोर पाप हो जाएगा अगर ये बना दिया। सर वही तो मैं कह रही हूँ, ये फोर्स लगेगी क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रही। यस, ये फोर्स नहीं लगेगी, ये नहीं है। अरे तुम लोग, कौन कौन है इधर, तुम लोग पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। लो चिक्का, सिमर। सर ये क्वेश्चन आपने ग्रुप में भेजा था ना इससे पहले एक बार। हम्म, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये करते हैं और पकड़े जाते हैं। अरे ये नॉर्मल नहीं लगेगी रे बाबा। अच्छा, एक इसका सिंपल सा सोल्यूशन, कौन हु विल चलो ज्योति तुम ही करो अनम्यूट जरा, देखते हैं। यस सर। ज्योति अगर मैंने ये नॉर्मल बना दी, मान लो इधर बना दी एन, इधर भी बना दी एन, है ना, एज पर यस सर। योर, जैसे भी तो तुमने बोला। ए के अंदर भी फिर राइट में एन लग जाएगी और बी के अंदर भी लेफ्ट में एन लग जाएगी, कहाँ से, कैंसिल करने के लिए कि मतलब कुछ ना हो न्यूट्रल। वो कहाँ से कौन लगाएगा, भगवान जी। हाँ। ये गलती होगी, तो समझ आ गया।
हाँ इधर देखो, ये तो भगवान लगा रहे हैं ना, भगवान को छोड़ दो क्योंकि भगवान नहीं लगा रहे इधर फोर्स। तो यहाँ पे जो एन है इस पे नेट फोर्स बन गई ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यस सर। तो मतलब ये तो इधर भागेगा, इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स बन गई तो ये इधर भागेगा, यस सर। मतलब दोनों ब्लॉक तो रूट गए, यस सर। खुद ही बड़े बड़े भागने लग गए, मतलब भूत आ गया इनमें। तो यस ये सर, आ गया समझ। यस बढ़िया है। तो सब बाकी लोगों को चमका ये, अबे बाकी लोगों को चमका कि नहीं चमका, ठीक है ये एन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लगाता है फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है एफ। अब बताओ क्या चेंज आएगा इसमें, सर अभी दोनों फोर्स लगेंगी। अभी लगेंगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एन लगेगी, यस सर। किधर को लगेगी, राइट को लेफ्ट को, वैसे ये वाली बी पे, सही बनाई है मैंने, राइट। गलत बनाई है? नहीं सर, ऑपोजिट बनाई है। अच्छा ऐसे लगेगी, अब बताओ मैं किधर बनाऊं, राइट को बनाऊं लेफ्ट को बनाऊं? सर लेफ्ट को। अच्छा ठीक है, मतलब मैंने धक्का मारा इसको भी, ये डब्बा पड़ा है ना इधर, मैंने राइट को धक्का मारा और इसके बीच में से एक हल्का जागा और कहता मैं तो इधर ही जाऊंगा, है ना? है मैं क्या थी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं सर, राइट को लगेगी। राइट को ले ठीक है, और ए पे लेफ्ट को लगेगी। ए पे लगेगी लेफ्ट को, क्योंकि इधर ये लग रही है एफ। अब इस पे भी अनबैलेंस्ड फोर्स है कि नहीं, इस पे भी, ठीक है, नीचे फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, राइट, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इधर, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फोर्सेस लग जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन दी अपना ये फोर्स एंड ऑल, बाकी सब हम इसकी एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो सपोज फोर्स है 150 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकाल लो या दोबारा ही बना लेते हैं, ये 5 था, ये 10 था, इस पे लगा रहे हैं हम, अरे कहाँ है ये, 150 न्यूटन की फोर्स लगा, find acceleration and normal between the blocks. ज्योति acceleration तो correct and normal अरे नॉर्मल भी बता दो रे, नॉर्मल भी बता दो रे, मेरे सवालों का जवाब दो। रिया एक्सेलरेशन तो ठीक है, रोचिका दोनों ठीक है, करेक्ट। अरे तुम लोग क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है? अरे ये तो बेसिक सवाल है यार, है भाई, देवेशी ठीक है, गुरजोत शर्मा, हर्ष, हिमांशी, ज्योति नॉर्मल, खुशबू, सिमार, उदिंदर, अरे क्या कर रहा है तुम लोग?
अरे रिया, ऐसा कैसा हो सकता है? हम बढ़ते हैं। अरे एक्सेलरेशन, हाँ रुचिका ठीक है, तुम्हारा तुम देख लिया मैंने। एक्सेलरेशन इज एफ नेट अपॉन टोटल मास। अरे हाँ के ना, एफ नेट कितनी, एफ नेट एफ एक्सटर्नल कितनी लग रही है नेट फोर्स? 150। और टोटल मास कितना है सिमर? इट इज, टोटल मास कितना है? 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर बीच में हमें नॉर्मल टेंशन कुछ ऐसा निकालना होता है तो हम इसको अलग कर, जहां पे नॉर्मल या जहां पे टेंशन निकालनी होती है वहां से हम सिस्टम को तोड़ देते हैं। तो 5 अलग कर दो और 10 अलग कर दो। तो इधर 150 लग रही है, इधर एक नॉर्मल लगेगी, इधर एक नॉर्मल लगेगी। इसकी एक्सेलरेशन ए है, इसकी एक्सेलरेशन ए है। इस पे लगा देते हैं इक्वेशन, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। समेशन एफ में कौन आएगा? सिर्फ नॉर्मल आएगा। मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10, तो नॉर्मल आ गई 100। ठीक है, गॉट इट। चलो अगला सवाल करते हैं फटाफट से। Find acceleration and tension in the string. एक्सेलरेशन तो ठीक है सिमर, हिमांशी ठीक है। एक्सेलरेशन तो रुचिका, दोनों चीजें ठीक हैं, गुड है। रिया एक्सेलरेशन ठीक है। हिमांशी टेंशन गलत है। रिया टेंशन गलत है। रिया, सिमर टेंशन सही है। रिया अनम्यूट होने की तैयारी कर लो जरा। हिमांशी टेंशन ठीक है। हाँ बताओ रिया। सारा सिस्टम, ज्योति ठीक है दोनों। ये ऊपर हाँ जी जाएगा, सर। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। हाँ जी सर। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। हाँ जी सर। ए और ए कैसे निकालते हैं? सर मैंने ना मतलब 6G वाला नीचे खींचेगा और 4G वाला ऊपर जाएगा, तो 6G माइनस 4G बिल्कुल इज इक्वल टू जितना टोटल मास है इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। टोटल मास कितना है? मतलब 10। तो ये आ गई 2। उसके बाद क्या तो किया तुमने? सर फिर मैंने ना 6 वाला ले लिया और इसके नीचे 6G माइनस T लगा दिया अच्छा, और उसको 6A के इक्वल पुट कर दिया। फिर भी आंसर गलत निकाला तुमने, इक्वेशन सही हाँ लगा जी के। सर। वैल्यू पुट करना जरा। अरे इधर जाता है तो माइनस होता है रे, प्लस नहीं होता वो।
ओ हाँ सर। हाँ जी सर, मैंने प्लस कर दिया। इसलिए तुमने 60 + 12 72 कर दिया। हाँ जी सर। बढ़िया, गुड, शाबाश। 60 - t = 12, तो t आ जाएगा 48। थोड़ा ध्यान से ना, तिकाई से करो क्वेश्चन, पहली बार में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। चाहे 5 सेकंड ज्यादा लगाओ, लेकिन आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल देखते हैं। ज्योति करेक्ट, सिमरपाल करेक्ट, और रिया तुम चंगुल में फंस गई मेरी। हिमांशी करेक्ट, खुशबू नहीं, कहती नहीं, ज्योति का करेक्ट, नीचे लग रहा है, नीचे पोस्ट लग रही है 4 की, इससे लगेगी टेंशन। लेकिन किस डायरेक्शन में देखती हूँ, कितने भी ले लें। क्या थी? यस सर। क्या किया तुमने? मैं पहले एक्सेलरेशन निकाली, जैसे जो 4 kg का बॉक्स है वो नीचे जा रहा है, अच्छा, तो इस पे एक्सेलरेशन निकाल दी। बताओ, बोलो। तो मैंने मास गलत ले लिया एक्सेलरेशन में। कितना लिया मास? 10। मास में मैंने 10 ले लिया, 8 लेना था। रिया, हाँ जी सर। सिस्टम मूव नहीं करेगा? नहीं सर, सर वो नीचे कैसे खींचेगा इसे? कौन है रोकने वाला उसे? सर 4 kg वाला इधर भी है, 4 kg वाला इधर भी है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो गया? अच्छा, सर लेकिन वो तो टेबल पे पड़ा ना। मतलब अगर रिया 5 kg होता इधर, तो सिस्टम इधर जाता? नहीं सर। क्यों, ये पड़ा है। नहीं नहीं सर। ऐसे कैसे नहीं? सर बट ये ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ना पत्थर रख दिया हमने ऊपर देखो, इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं हम। और साइड पे पत्थर लटका दिया, तो सर वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो गया? क्यों? पहली बात, पत्थर अगर हम रख दिया, वहां पे फ्रिक्शन होती है। यहाँ नहीं पे नहीं सर, मतलब अच्छा
सर ठीक है, मुझे पता चल गया मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ। क्या पत्थर मैंने ना पत्थर ना रस्सी के ऊपर रख दिया, ठीक है, उसके साथ तो बांध रस्सी से दूंगी। बांध। तो प्रैक्टिकली अगर देखोगी यहाँ पे पत्थर बांध दिया तुमने एक रस्सी के साथ, तो इक्विलिब्रियम हाँ में जी सर। है, बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है इक्विलिब्रियम में। क्यों हो सकता है? क्योंकि नीचे फ्रिक्शन फ्रिक्शन है, लग जाए। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। नहीं है। तो कौन है ओके रोकने सर। वाली फोर्स? कोई भी नहीं। बस एक है, फिर सर रियलिटी इसमें इमेजिनेशन है। सर सर इसमें फिर 4G माइनस 4G लगेगा। 4G, ये 4G ऐसे लग रहा है ना। अच्छा, ये कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। अच्छा ठीक है सर, फिर 4G ठीक है, समझ आ गया। यस सर। रिवाइज कर लो एक बार। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है सर। इधर क्या आएगा? 4G माइनस 0/8 2। उसके बाद टेंशन निकालनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4G माइनस 4 है। सर एक्सेलरेशन टू सॉरी 5 आएगी यार, सर 5 आएगी। सॉरी सॉरी। नेक्स्ट। भैया सोच के भेजना आंसर, और भेजना है। रुचि का पहले 2 पार्ट्स करेक्ट, तीसरा भी भेज दो। ज्योति पहले 2 करेक्ट। हिमांशी नहीं। ज्योति, thrust on the pulley means net force on the pulley। नहीं ज्योति, thrust गलत है।
रोजिका तुम्हारा कौन सा बैच है? ज्योति नहीं, ठीक है रोजिका। अरे बताओ भाई, बाकी लोग। रोचिका नहीं, थ्रस्ट गलत है। अरे रिया तुम घबराई गई। अरे हो जाएगा ठीक अभी। ध्यान से करो, देखो बस एक एक चीज बना लो उस पे। ख्याति, यस सर। आंसर। सिमर, आंसर पे भाई। एटलीस्ट सम सेंड सम आंसर। रिया, ख्याति, सिमर, सम कोई आंसर जो निकला है वो भेजो, क्या पता सही हो। ख्याति करेक्ट। हाँ रिया, हो गया 1 सेकंड कब का। रिया अनम्यूट। हाँ जी सर। बताओ एफबीडी बनाओ इसकी। सर इसमें ना हम उसका 4 वाले का तो साइन वाला कंपोनेंट लेंगे। इधर हाँ जी सर। कितना होगा? 4G sin 30, वो कितना हो गया? 20 न्यूटन। 2G है ना, 20। और इधर टेंशन है। हाँ जी। और इधर इधर भी सर 20 न्यूटन। इधर भी 20 न्यूटन है। इधर हम्म, नहीं, इधर अगर भी इस तरफ भी 10। 20 है, इस तरफ भी 20 है, तो क्या लग रहा है तुम्हें? सर मैंने ना बताऊं क्या किया, 2 को ना 6 ले लिया। अरे यार, सर 6 + 4 हमेशा 10 होता है ना, तो मेरी कंफ्यूजन है कि 4 के साथ 6 ही नहीं होगा। अरे ऐसे थोड़ी है। सर मैंने मतलब कर लिया, मतलब होता नहीं है कि 4 के साथ 6 ही होगा दूसरे वाला। हाँ वो तो ठीक है, वो बात तो मैं समझ गया तुम्हारी, लेकिन ऐसा मतलब। हाँ मैंने डाटा गलत ले लिया ना, हाँ, तो मेरा आंसर गलत आ गया। जस्ट इमेजिन, एक सेकंड के लिए सोचो। तुम्हारा नीट 2020 है, 2022 है, उसमें ये क्वेश्चन आया और तुम 2 की जगह 6 लेके सॉल्व कराई। सोच के देखो जरा, दुख की भावना जरा सोच के देखना, कितना दुख होगा। होगा यस नहीं सर, होगा? होगा सर। फिर मतलब थोड़ा तो सा। मैंने बस ना, मैं ना 2 क्वेश्चन से घबरा गई ना, बस ये वाले में मैंने हड़बड़ी में ले लिया डाटा गलत। तो घबराना नहीं, देखो नीट में भी जेई में भी बच्चों ऐसा होगा, है ना। बहुत चांसेस ऐसे होने के, अभी तुम लोग जो टेस्ट देते हो उनमें होता है ऐसे। हो सकता है पहले 5 क्वेश्चन आते ही नहीं, चमके ही नहीं, तो उन 5 के चक्कर में बाकी के 20 फॉर मेंस एंड बाकी के 40 फॉर नीट, ये खराब नहीं करने।
ये खराब नहीं करना उस चक्कर में, है ना, उस चक्कर में हमने टेस्ट खराब नहीं करना। नहीं आते तो छोड़ दो यार, उसकी टेंशन अगले क्वेश्चन में नहीं लेके जानी, ठीक है। ये ध्यान रखो भाई, ये चीज, ये टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन इस टेंशन से जो लड़ गया वो निकल जाएगा आगे। यस सर। सर टेस्ट में यही तो होता है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता होता उसकी टेंशन बाकी के क्वेश्चन खराब कर देती है। राइट, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। और इसका सिंपल सोल्यूशन, सादा सा सोल्यूशन यही है, जो नहीं आता उस क्वेश्चन को भूल जाओ कि ऐसा क्वेश्चन था जो हमें नहीं आता, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। अगर भूलना सीख गए तो आगे निकल जाओगे, ठीक है। जो बच्चा भूलना सीख जाता है, उस चीज को हैंडल करना सीख जाता है, वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके टेस्ट में उस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस, उस क्वेश्चन की टेंशन आगे क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं डालती, इसलिए, ठीक है। तो ये जरा इस चीज पे काम करो। अभी 1 साल हो गया तुम लोगों को, तो इसी चीज पे तुम लोगों ने अभी और मास्टर करना है, 1 साल और में, +2 में, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी दोनों साइड 20-20 लग रही है, तो इट विल बी एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट है, एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन 20 न्यूटन के बराबर आ गई। तो टेंशन 20 न्यूटन है, थ्रस्ट निकालनी है। अब थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट बताओ जरा, टेंशन अगर 20 न्यूटन है, नहीं 40 नहीं है, इधर 20 न्यूटन लग रही है, नहीं 20 भी नहीं है, ये भी 20 लग रही है। तो 0 होगी। अरे नहीं यार, 0 क्यों होगी, 20 इधर लग रही है, 20 इधर लग रही है, बीच में एंगल कितना ही है, 60। 60। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, अरे नेट फोर्स कितनी हो गई, 20 और 20 60 डिग्री पे एंगल पे है। 20√3। हम्म 20√3। पता लगा थ्रस्ट क्या होता है, और तुम लोग भी भूल गए मेडिकल वालों। तो दिस शोज कि यू नीड रिवीजन, अभी रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी का थोड़ा टाइम निकालो उसके लिए ना, उसके लिए रिवीजन के लिए टाइम निकालो। अगले टेस्ट में आई गेस एनएलएम आएगा, तो थोड़ा कॉपी ढंग से पढ़ के जाना। सर जी, सर ये 20√3 कैसे आया, मेरे को समझ नहीं आया। कैसे वेक्टर एडिशन किया है, दो वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 60। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, √(a² + b² + c, सॉरी +2ab। 2ab cos थीटा। तो ओके सर। 20 ab 20 है, ये थीटा 60। ओके सर। हाँ, हाफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है, वो तो मतलब नॉन मेडिकल वालों को पता है। जनरल तुम लोग तो बहुत सारे मैथ के फंडे लगा सकते हो। चलो, तो ये है, ठीक है। चलो बाकी का काम हम अगली क्लास में कल करते हैं। तुम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पहले एक बार, है कॉपी, आज यही समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो बाय, गुड लक। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।